हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षालय। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ यूपी बोर्ड हाई स्कूल में पूछे जाने वाले हिंदी पद्य साहित्य पर आधारित 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग इसे ज़रूर देखें ताकि परीक्षा में इन सभी प्रश्नों के आने से आप घबराएं नहीं और इसे आसानी से कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के यह वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए संस्कृत, बी हिंदी, सी अवधी तथा डी ब्रजभाषा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवधी। आपका अगला सवाल है, सूरदास को किस विषय का कवि कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी शांत रस और डी करुण रस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रृंगार रस। आपका अगला सवाल है, सूरदास की प्रसिद्ध काव्य रचना कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए सूरसागर, बी गीतावली, सी विनय पत्रिका और डी पद्मावत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरसागर। आपका अगला सवाल है, गीतावली के रचयिता कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी सूरदास और डी जयशंकर प्रसाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुलसीदास। गीतावली के रचयिता तुलसीदास हैं। आपका अगला सवाल है, कबीर का प्रमुख काव्य संग्रह क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए साखी, बी दोहा, सी रामायणी और डी बीजक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीजक। आपका अगला सवाल है, पद्मावत के रचयिता कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए जायसी, बी तुलसी, सी सूरदास और डी कबीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जायसी। पद्मावत के रचयिता जायसी हैं। आपका अगला सवाल है, मानस शब्द का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शंस हैं ए हृदय, बी मनुष्य, सी चित्त और डी आत्मा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हृदय। हृदय मानस शब्द का अर्थ है। आपका अगला सवाल है, भक्ति काल की दो प्रमुख धाराएं कौन सी हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए राम और कृष्ण भक्ति, ऑप्शन बी निर्गुण और सगुण, ऑप्शन सी शांत और वीर, ऑप्शन डी प्रेम और करुणा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सगुण और निर्गुण। आपका अगला सवाल है, सूरदास के किस प्रकार के पद प्रसिद्ध हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए बारहमासा, बी कृष्ण लीला के पद, ऑप्शन सी वीर रस के पद और ऑप्शन डी नीति के पद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्ण लीला के पद। सूरदास जी के कृष्ण लीला के पद अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। आपका अगला सवाल है, विनय पत्रिका किसने लिखी है? आपके ऑप्शंस हैं ए कबीर, बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी मीराबाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुलसीदास। विनय पत्रिका तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई एक रचना है। आपका अगला सवाल है, कबीर की वाणी किस प्रकार की भाषा में लिखी गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए खड़ी बोली, बी अवधी, सी साधुक कड़ी और डी ब्रजभाषा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साधुक कड़ी भाषा। कबीर की भाषा साधुक कड़ी व पंचमेल खिचड़ी थी। इन्हें वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है और यह किसने कहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपका अगला सवाल है, कबीर के काव्य में मुख्य रूप से किसकी आलोचना की गई है? आपका ऑप्शन है ए साधु संतों की, बी बाह्य आडंबरों की, धार्मिक आडंबरों की, सी प्रकृति की और डी समाज की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक आडंबरों की। कबीरदास ने मुख्य रूप से धार्मिक आडंबरों की आलोचना की है। आपका अगला सवाल है, मीरा के पद किसके प्रति समर्पित है? आपके ऑप्शंस हैं ए कृष्ण, बी शिव, सी राम और डी विष्णु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्ण। मीरा के पद कृष्ण भगवान को समर्पित हैं।
अगला सवाल है, भक्तिकाल का समयावधि क्या मानी जाती है? भक्तिकाल की समयावधि क्या मानी जाती है? इसके ऑप्शंस हैं ए 10वीं से 12वीं शताब्दी, बी 14वीं से 17वीं शताब्दी, सी 16वीं से 18वीं शताब्दी और डी 12वीं से 15वीं शताब्दी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14वीं से 17वीं शताब्दी। आगे देख लेते हैं। आपका अगला सवाल है, सूरदास के पद किस रस में रचित हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए शांत रस, बी करुण रस, सी श्रृंगार रस और डी वीर रस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रृंगार रस। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, तुलसीदास ने रामचरितमानस किस वर्ष में रची? आपके ऑप्शंस हैं ए 1600 ईस्वी, ऑप्शन बी 1532, ऑप्शन सी 1631, ऑप्शन डी 1574। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1532 ईस्वी। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना 1532 ईस्वी में आपका अगला सवाल है, साधो यह मुर्दों का गांव किसकी रचना है? आपके ऑप्शंस हैं ए कबीर, बी जायसी, सी तुलसीदास और डी सूरदास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कबीर। यह रचना कबीर द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल है, निर्गुण का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शंस हैं ए गुणयुक्त, बी गुणहीन, सी निर्लिप्त, डी ईश्वर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुणहीन। आपका अगला सवाल है, मीरा ने भक्ति के किस रूप को अपनाया? आपके ऑप्शंस हैं सगुण भक्ति, बी निर्गुण भक्ति, सी ज्ञान मार्ग और डी कर्म मार्ग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सगुण भक्ति। मीरा ने भक्ति के सगुण रूप को अपनाया था। अगला सवाल है, दोहा किस प्रकार की काव्य विधा है? तो आपके ऑप्शंस हैं गीत, ऑप्शन बी छंद, ऑप्शन सी मुक्तक, ऑप्शन डी गद्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छंद। दोहा जो है वह एक छंद का प्रकार है। आपका अगला सवाल है, रघुपति राघव राजा राम की रचना किसने की? आपके ऑप्शंस हैं तुलसीदास, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी कबीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुलसीदास। अगला सवाल है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई किसकी उक्ति है? आपके ऑप्शंस हैं ए तुलसीदास, बी कबीर, सी सूरदास और डी जायसी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कबीर दास। अगला सवाल है, कबीर ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया? आपके ऑप्शंस हैं ए ज्ञान मार्गी, बी प्रेम मार्गी, सी निर्गुण और डी सगुण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्गुण। अगला सवाल है, रामचरितमानस का कौन सा अंश बालकों के लिए उपयुक्त है? आपके ऑप्शंस हैं ए बालकांड, बी अयोध्याकांड, सी सुंदरकांड और डी उत्तरकांड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बालकांड। आगे अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, चंदन है इस देश की माटी पंक्ति किस कवि की है? आपके ऑप्शंस हैं ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी मैथिली शरण गुप्त, सी रामधारी सिंह दिनकर और डी हरिवंश राय बच्चन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। आपका अगला सवाल है, अवधी भाषा का उपयोग किस कवि ने किया? आपके ऑप्शंस हैं ए सूरदास, बी जायसी, सी कबीरदास और डी तुलसीदास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुलसीदास। अवधी भाषा का प्रयोग किस कवि ने अधिक किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुलसीदास। तुलसीदास ने अवधी भाषा का उपयोग सबसे अधिक किया अपने काव्यों में। अगला सवाल है सूरदास का जन्म किस स्थान पर हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए मथुरा, बी आगरा, सी दिल्ली, डी रुनकता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रुनकता। अगला सवाल है, तुलसीदास को कौन सा काव्य विशेषण दिया गया?
के ऑप्शंस हैं ए कविराज, बी गोस्वामी, सी महाकवि और डी संत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोस्वामी। अगला सवाल है, रामचरितमानस के सुंदरकांड में क्या वर्णित है? आपके ऑप्शंस हैं ए राम का जन्म, बी सीता की खोज, सी राम का राज्याभिषेक और डी अयोध्या वापसी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीता की खोज। सुंदरकांड में सीता की खोज वर्णित है। आपका अगला और आखिरी सवाल है, भक्तिकाल के कवियों की भाषा का स्वरूप क्या है? तो यह प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।